आज अपन है ना जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो रहेगा अपना प्रतिरोधों को जोड़ना। जैसे कि कहीं पर भी अपन को एक प्रतिरोध लगाना हो, दो प्रतिरोध लगाने हो या तीन प्रतिरोध लगाने हो और उनके क्रम, जैसे कि तीन क्रम होते हैं, एक तो श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है और एक होता है मिश्रित क्रम। तो इन तीनों क्रम में अपन जैसे प्रतिरोध को लगाते हैं तो उनका मान क्या क्या आता है। जैसे कि मान लो यह क्या है, एक प्रतिरोध का सिंबल है। किसका सिंबल है ये? प्रतिरोध का सिंबल है। इसको अपन क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोध क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये कि प्रतिरोध आखिर होता क्या है। तो कोई भी चालक तार है, मान लो जैसे कि एक चालक तार है, कंडक्टर है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? कंडक्टर। जिसके अंदर धारा बहती है उसको क्या कहेंगे अपन? कंडक्टर कहेंगे। तो इसके अंदर धारा बह रही है, अगर यह अच्छा कंडक्टर है तो ज्यादा धारा बहेगी और खराब कंडक्टर है तो धारा कम बहेगी, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, हर एक तार के अंदर प्रतिरोध होता है। वो किस पर डिपेंड करता है? वह इस तार के पदार्थ पर डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे अच्छा जो चालक है उसको कहा गया है चांदी को। चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है। उसके बाद बात करें तो जैसे कि तांबा, यह इससे कम अच्छा चालक है, यानी कि ये भी अच्छा तो चालक है लेकिन इससे कम है। इसमें प्रतिरोध ज्यादा है, इसमें प्रतिरोध कम है। इसमें धारा अच्छे से बहेगी, इसमें थोड़ा सा कम बहेगा धारा। फिर उसके बाद में आएगा अपना एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम, इसमें फिर ज्यादा प्रतिरोध होता है, यानी कि प्रतिरोध का सिस्टम बढ़ता जाएगा, धारा कम बहती जाएगी, यानी कि इनमें धारा का लॉस क्या होगा? अधिक होगा। तो इस तरीके से हर एक धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उसको क्या कहते हैं अपन? प्रतिरोध कहते हैं। तो हर एक तार में क्या होता है? प्रतिरोध होता है। और साथ ही साथ ये तो हुआ कंडक्टर की बात, लेकिन अगर अपन को यहाँ से 230 वोल्टेज दिया, लेकिन अपन को यहाँ पर कितना वोल्टेज चाहिए? केवल और केवल 12 वोल्टेज चाहिए। तो अपन को 12 वोल्टेज चाहिए, इसलिए अपन क्या करेंगे कि इसके मार्ग में एक प्रतिरोध लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्रतिरोध लगा देंगे, जो 230 को यहाँ पर वोल्टेज का लॉस कर देगा और यहाँ पर अपन को कितना मिलेगा? 12 वोल्टेज मिलेगा। यह धारा के मार्ग में भी रुकावट पैदा कर देगा। जैसे कि मान लो यहाँ से 5 एम्पियर आ रही है और अपन को चाहिए यहाँ पर 1 एम्पियर, तो यहाँ पर इस प्रकार से बीच में प्रतिरोध लगा देंगे तो 5 एम्पियर से धारा कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर, है ना। तो ये क्या कर देता है? धारा को कम कर देता है। कोई भी नदी है ना, या कोई नाली है, उसके अंदर अपन ने पत्थर डाल दिया तो पानी क्या होगा? कम मात्रा में बहेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? कम पानी मिलेगा। तो वो कोई बात है, ये बीच में आ जाता है प्रतिरोध, तो धारा के मार्ग में क्या कर देता है? रुकावट पैदा कर देता है। तो जैसे कि ज्यादा वोल्टेज है, ज्यादा धारा है, उसको अपन को कम मात्रा में चाहिए, तो बीच में क्या लगा देंगे अपन? प्रतिरोध लगा देंगे। और बहुत सारे आप पीसीबी देखोगे, पीसीबी क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जैसे कि अपन टेलीविजन लेके आते हैं, उसके अंदर एक ग्रीन प्लेट आती है, आते हैं ना ग्रीन प्लेट, देखिए आपने ग्रीन प्लेट नहीं देखी? जिसपे बहुत सारे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध, युक्तियां लगी हुई होती है काफी सारी। मोबाइल खोला तुमने कभी, उसके अंदर एक प्लेट निकलेगी ग्रीन कलर की, हरे कलर की, उसके ऊपर खूब सारे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध, छोटे 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 बारीक बारीक युक्तियां लगी होती है। उसी प्रकार से अपन कोई भी उपकरण खोलते हैं तो उसके अंदर एक प्लेट निकलेगी हरे कलर की, है ना, जिसपे टाके लगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें लगी हुई होगी, उनको कहेंगे अपन युक्तियां। उस पर कैपेसिटर लगे होते हैं, सेल वेल देखे हो, तुम्हारी भाषा में तुम सेल जानते होगे, सेल लगे होते हैं, या प्रतिरोध लगे होते हैं, है ना। प्रतिरोध में क्या होता है? प्रतिरोध का मैं चित्र बताऊं तुम्हें, तो इस तरीके से एक होगा, इसके एक तार इधर निकलेगा, एक तार इधर निकलेगा, और इस पर कुछ रंगीन चूड़ियां बनी हुई होगी। क्या बनी होगी? रंगीन चूड़ियां, लाल, पीली, नीली, सफेद, इस प्रकार से इन पर चूड़ियां बनी होती है। 4 भी बन सकती है, 5 भी बन सकती है, 6 भी बन सकती है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। ये प्रतिरोध, तो ये प्रतिरोध को अपन जोड़ेंगे कैसे? सबसे पहली बात ये अपना सवाल करना है अपन को। तो ये तो समझाया मैंने आपको प्रतिरोध होता क्या है, ठीक है। अब अपन इससे संबंधित सवाल करेंगे कि अपन को प्रतिरोध का मान निकालना है। कोई भी प्रतिरोध को अगर अपन को जोड़ना है, मान लो ये एक प्रतिरोध है, इसका मान है 2 ओम। इसका क्या मान है? 2 ओम। प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? ओम में। किस में मापा जाता है? प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, यानी कि प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई, प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है, जिसको किससे लिखेंगे अपन? ऐसे लिखेंगे। प्रतिरोध को अपन आर से लिखते हैं और इकाई को किससे लिखते हैं? इस वाले सिंबल से लिखते हैं। आई बात समझ में?
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अपन किस में लिखेंगे, इस प्रकार से अगर लिखा हो 2 और इस तरीके से, तो उसको क्या कहेंगे, 2 ओम कहेंगे। 2 ओम यानी कि इसका प्रतिरोध का मान क्या है, 2 ओम है। आई बात समझ में यहाँ तक। अब देखो, अब अपन जोड़ना सीखेंगे, एक एक करके प्रतिरोधों को जोड़ना सीखेंगे। इसके बहुत सारे सर्किट बनते हैं, जैसे कि ये सिंगल प्रतिरोध है ना, ये 2 ओम का है, और इसके पीछे एक और मैं इस तरीके से एक और प्रतिरोध लगा दूं, ये भी 2 ओम का है। तो इस क्रम को क्या कहा जाएगा, ये जो क्रम किया, ये जो जोड़ा है मैंने, ये कौन सा क्रम है, तो इसको कहेंगे अपन श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम कहेंगे, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम कैसे कहेंगे, तो देखो, एक प्रतिरोध के बाद तुरंत बाद एक और प्रतिरोध है, तो वो कौन सा क्रम कहलाएगा, श्रेणी क्रम कहलाएगा। इसमें देखो, एक प्रतिरोध यहाँ से जुड़ा, यहाँ से धारा आई, धारा को इसमें धारा गई और वापस से दूसरे में गई, धारा को केवल और केवल कितने मार्ग मिले, एक मार्ग मिला, यहाँ से धारा इधर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक और प्रतिरोध का एक और सर्किट ऐसा बनता है, ये एक प्रतिरोध है, ये भी 2 ओम का है। ठीक है, और यहीं से ही एक और प्रतिरोध, यही प्रतिरोध मैंने ऐसे ना जोड़कर ऐसे जोड़ दिया 2। ठीक है, और इनको मैंने इस तरीके से इधर वाले आगे वाले हिस्से को आगे से जोड़ा, पीछे वाले हिस्से को पीछे से जोड़ा, और इधर से ये 2 वायर मैंने इस तरीके से निकाल दिए। आई बात समझ में। यहाँ पर कैसे जुड़ा हुआ है, एक मार्ग है, यहाँ से जो धारा आएगी वो धारा कुछ तो इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, और आधी आधी बढ़ते हुए धारा यहाँ पर होते हुए वापिस से इधर आ जाएगी। आई बात समझ में। तो ये कौन सा क्रम है और ये कौन सा क्रम है, ये कौन सा क्रम है, इसको कहेंगे अपन समांतर क्रम। कौन सा क्रम कहेंगे इसको, समांतर। यहाँ पर क्रम समझ में आया आपके। ठीक है, एक होता है लास्ट मिश्रित क्रम। कौन सा क्रम होता है, मिश्रित क्रम होता है। तो यहाँ पर एक प्रतिरोध तो ये है ना, और एक प्रतिरोध ये, ठीक, इन दोनों को मैंने इसी तरीके से वापस से जोड़ दिया। एक तो ये समांतर क्रम हो गया, इसी के आगे एक और प्रतिरोध मैंने लगा दिया, 3 प्रतिरोध चाहिए। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर समांतर क्रम भी है, साथ ही आगे एक और जुड़ गया, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम भी है। तो इसमें मिक्सड हो गया, यानी कि श्रेणी और समांतर दोनों आ जाते हैं, उसको कहते हैं अपन मिश्रित क्रम। कौन सा क्रम कहते हैं, मिश्रित क्रम कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। यहाँ तक समझना बहुत जरूरी है, क्रम समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इनके कुछ फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसका ये RT जो मैंने लिखा है ना, इसका मतलब होता है टोटल प्रतिरोध। दोनों प्रतिरोधों का मान टोटल प्रतिरोध कहलाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर सेम प्रतिरोध हो, क्या प्रतिरोध हो, सेम एक जैसे प्रतिरोध हो सारे, तो अपन कर देंगे R इंटू एन कर देंगे। समझ में आया। एन का मतलब होता है संख्या, प्रतिरोधों की संख्या कितने, 1 और 2। 2 प्रतिरोध है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और R जितने प्रतिरोध है उतने यहाँ पर लिख देंगे। आई बात समझ में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। R इंटू एन, तो यह हुआ अपना। मैं इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पर लिख दूं, अगर समान प्रतिरोध हो, समान प्रतिरोध हो, तब अपन RT जब ज्ञात करेंगे तो अपन R इंटू एन करेंगे। ठीक है, लेकिन असमान हो, जैसे कि यहाँ पर 2 है, इस जगह में 3 लिख दूं, तो RN नहीं कर सकते अपन। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक और फॉर्मूला है, जो R1 प्लस R2 प्लस RN आगे बढ़ते हुए चलेंगे जितने भी प्रतिरोध रहेंगे। जैसे कि मान लो ये तो अपना पहले वाला, इसके नीचे एक और श्रेणी क्रम वैसा का वैसा बना रहा हूं, ये दूसरा प्रतिरोध। आगे फिर जोड़ना हो तो जोड़ दूंगा मैं, इसको 2 लिख दूंगा, इसको 3 लिख दूंगा। अब देखो, इनको करना है, इनको हल करना है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, दूसरा लगाऊं। यही बात समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, अब अपन को करना है समांतर क्रम। अब अगर समांतर क्रम में दोनों सेम प्रतिरोध है, दोनों कौन से प्रतिरोध है, सेम, ये तो था इसके लिए। अब इसके लिए देखो, सेम प्रतिरोध हो तो अपन यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर अपन RT बराबर, RT टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो प्रतिरोध कितने हैं, 2 है, तो अपन यहाँ पर R जो प्रतिरोध का मान है वो, उसके बाद अपन यहाँ पर लिख देंगे R बटा N, यानी कि प्रतिरोधों की संख्या। 2 प्रतिरोध है तो यहाँ पर लिख देंगे 2, और मान क्या है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। लेकिन जब सवाल एक और बनता है,
जिसमें अलग अलग प्रतिरोध हो। मान लो जैसे कि यहाँ पर एक प्रतिरोध तो ये, और एक प्रतिरोध ये, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 ओम है, अलग अलग मान हो जाते हैं 2 और 3, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए फिर ये सेम वाला नहीं लगेगा। इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए देखो दूसरा फॉर्मूला अपन आर टी बराबर, सब समझ में आएगा तुम्हारे, थोड़ा सा रुक जाओ, सवाल करेंगे ना तब सब समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूले कैसे अपन को अप्लाई करने, ठीक है। इसके लिए जो फॉर्मूला है एक डायरेक्ट फॉर्मूला, वह है R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, यानी कि इसको मैं पहले को क्या कहूंगा R1 और इस सेकंड वाले को क्या कहूंगा R2। तो R1 और R2, R1 की जगह R1 लिख देंगे, R2 की जगह R2 लिख देंगे और फॉर्मूले को लगा देंगे और अपना सवाल कर लेंगे। आई बात समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं। एक और फॉर्मूला होता है जब दो प्रतिरोध ना होकर बहुत सारे प्रतिरोध हो और किस क्रम में जुड़े हुए हो, समांतर क्रम में जुड़े हो, तो अपन वहां पर क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/RT, 1/RT है ना, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 या प्लस 1/RN आगे तक संख्या जितनी भी आपके पास प्रतिरोध हो, ठीक है। मिश्रित क्रम के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है, मिश्रित क्रम के लिए आपको तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि पहले इस समांतर को हल करना पड़ेगा, पहले जितने भी समांतर क्रम में है उनको हल कर लो, उसके बाद में आप श्रेणी क्रम को हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये फॉर्मूले रखता हूँ, बाकी इनको मिटा देता हूँ एक एक करके, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं तुम्हें कुछ सवाल दूंगा, फिर तुम करना। देखो जैसे कि यहाँ पर सेम है, तो अपन सेम के लिए पहला वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो सेम है तो पहला वाला फॉर्मूला क्या है, आर टी बराबर आर एन है ना। आर कितना है, 2 है, इनटू एन कितने हैं, 1 और 2, 2 कर देंगे बराबर क्या जाएगा 4, 4 ओम अपना कंप्लीट यहाँ पर तैयार कर, यही बात समझ। इसी से ये तो अपना पहला सवाल। दूसरा सवाल देखो, इसी से संबंधित जैसे कि ये अपना प्रतिरोध है, ये अपना एक और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इसका मान 5 है और इसका मान 10 है ना। तो यहाँ पर R और N का फॉर्मूला नहीं लगेगा, दूसरा वाला लगेगा, कौन सा वाला, ये वाला। तो यहाँ पर अपन आर टी बराबर कौन सा लगाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितनी भी आगे संख्या हो बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, 5 प्लस 10 कर देंगे बराबर क्या हो जाएगा 15, यानी कि इसमें कुछ नहीं करना आपको, श्रेणी क्रम में जोड़ने हैं बस, जितने भी है जोड़ लेंगे, जोड़ना तो अपन सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में, या तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे अपन तीसरा सवाल करते हैं। देखो अब अपन श्रेणी क्रम तो कर लेंगे, अब अपन को दिक्कत आएगी समांतर क्रम में, लेकिन सीखने के बाद उसमें भी अपने दिक्कत नहीं आएगी। देखो एक तो अपना ये प्रतिरोध, एक अपना ये प्रतिरोध, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 ओम है, ये इस तरीके से जुड़े होंगे तभी समांतर क्रम कहलाएंगे। आगे वाला हिस्सा आगे वाले से, पीछे वाला हिस्सा पीछे वाले से, ठीक है। अब देखो इसका मान अपन को निकालना है, यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी का ही मान निकालना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है, तो इसके लिए सेम वाला है ना, सेम वाली पोजीशन है ना, समान मान के प्रतिरोध है ना, तो अपन पहला वाला लगा देंगे, पहला वाला लगा देंगे तो क्या लगाएंगे, आर टी बराबर आर बटा एन लगाएंगे, है ना। आर कितना है अपने पास, 2 है ना, और नीचे कितना है अपने पास, 2 है ना, 2 से 2 काटेंगे कितना आएगा, 1 आएगा ना। 2 से 2 काटते हैं तो 0 नहीं आता, 2 से 2 काटते तो 1 आता है। 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तब 2 आएगा, एक बार बोलेंगे ना तब 1। आई बात, सेम संख्याओं को सेम संख्या से काटने पर 1 आता है, ये ध्यान रखना, 0 नहीं करना, ठीक है। आगे देखो अगला, और ये कहीं अगर ये कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में ना, इसको मैं समांतर क्रम में जोड़ दूं, कैसे जोड़ूंगा देखो, समांतर क्रम में हमेशा ध्यान रखना मान घटता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है। जैसे कि 5 और 10 था तो 15 हो गया, लेकिन क्या होगा कि श्रेणी क्रम में 5 और उसमें तो 15 हो गया था, लेकिन इसमें क्या होगा 5 और 10 रहेगा ना, तो 5 से जो सबसे छोटा मान का प्रतिरोध रहता है ना, उससे भी कम मान आएगा। जैसे कि ये 2 मान के प्रतिरोध अपन ने समांतर में लगाए तो 2 से भी कम मान आया ना, एक, राइट बात। तो देखो यहाँ पर ये अपना चौथा सवाल, जो कि ये एक तो ये प्रतिरोध, एक ये प्रतिरोध, ये कितने मान का है, 5 मान का है ना, उसी से संबंधित सवाल कर लेते हैं। ये 10 हो, तो ये अपना एक और प्रतिरोध, ठीक है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है ना,
यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है। तो देखो इसको अपन अलग अलग है ना, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। दो ही संख्या है तो अपन ये लगा सकते हैं सेकंड, ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसको करने में थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसलिए ये इसका शॉर्ट है, छोटा है, कर लगता है यही है, लेकिन इसको दो संख्याओं का निकालना है ना अपन को, इसलिए इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कैसे किया, देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले को ध्यान से देखना है, R1 प्लस R1 R2 R1 R2, यहाँ पर ऊपर क्या लगा दूं, इंटू, नीचे क्या लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नहीं, याद करने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, R1 क्या है अपने पास, ऊपर वाली से क्या R1 है, ये नीचे वाली R2 है ना। तो R1 कितना है अपने पास 5 है, इंटू R2 कितना अपने पास 10 है, बटा प्लस लगा देंगे और 10 लगा देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 50 हो जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब अपन करते हैं गुणा, 15 3 45, 45 का कितनी बार गया, 3 बार गया है ना, बचा क्या 5, फिर 50 हो जाएगा, फिर 5 3 15, 3.3 अपना यहाँ पर आंसर आया, आया ना, देखो 5 से भी कम आया ना, 3.3। तो ये ध्यान रखना है, समांतर क्रम जब हो तो जो सबसे छोटा प्रतिरोध है उससे भी टोटल जो मान आएगा वो उससे भी छोटा आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कर लोगे। अब देखो, अब मिश्रित क्रम का बता देता हूं मैं तुम्हें, मिश्रित क्रम में क्या होता है, मिश्रित क्रम में क्या होता है कि यह है अपना पांचवा सवाल, मिश्रित क्रम में क्या होता है, जैसे कि यह अपना फर्स्ट प्रतिरोध, यह अपना सेकंड प्रतिरोध है ना, और यहाँ पर एक और आगे अपन ने एक और प्रतिरोध जोड़ दिया, ये ए हिस्सा है और ये बी हिस्सा है, ए और बी का मान निकालना है, ये यहाँ पर मैं लिख दूं 3 ओम, यहाँ पर लिख दूं मैं 9 ओम, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूं मैं 10 ओम, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन सवाल करते हैं, देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि अपन समांतर क्रम को हल करेंगे, फिर इस श्रेणी पर जाएंगे। समांतर क्रम क्या है, 3 है और 9 है, ये समांतर है, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाए, दो ही संख्या है ना यहाँ पर, तो दो ही संख्या है तो अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो अपन यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला, कौन सा लगाएंगे, ये वाला, यहाँ पर लगाएंगे अपन आर टी बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, ठीक है। इसके बाद देखो ये अपन हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपना क्या निकल के आ रहा है, 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 बटा 3 प्लस 9, अपन मुंह पे भी कर सकते हैं, 9 तिया 27 और 9 3 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, 27 में 12 का भाग देना, बस सिंपल सा, 9 3 27 हो गया, 9 3 कितना हो गया 27 और 9 3 कितना हो रहा है 12, अब एक 12 12 2 12 24, बचा कितना यहाँ पर 3 बचा ना, तो अब एक 12 2 12 24, वापिस ये आएगा, इसका तो क्या आया, यहां तक का इसका क्या आया 2.2, तो इसको मैं पूरा इस तरीके से लिख सकता हूं, इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया 2.2 है ना, इस पूरे को एक को मिलाकर। अब इसके आगे प्रतिरोध कौन सा है 10 ओम का, कोई दिक्कत है क्या, अब इन दोनों को जोड़ना ही है ना मेरे को, तो बस, तो श्रेणी क्रम में अपन ने समझा है कि इन दोनों को जोड़ना है, तो 10 और 2.2 कितना होगा 12.2 हो जाएगा, कर लोगे ना, छठा है ना। अब देखो ये तीसरा वाला कैसे करेंगे, ये अपना फर्स्ट प्रतिरोध, ये अपना सेकंड प्रतिरोध, ये अपना थर्ड प्रतिरोध, आगे भी बढ़ा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, समांतर करेंगे, है ना, जितने हो सके उतने अपन लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये ए और ये बी का अपन को मान निकालना है, ठीक है, ए और बी का यहाँ पर अपन लिख देंगे 10 लिख दें, 20 लिख दें, 30 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी मान अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 है। अब देखो अपन को तीन प्रतिरोधों को निकालना है, क्रम कौन सा है, समांतर क्रम है, क्रम कौन सा है, समांतर क्रम है, ये समांतर क्रम है, तो देखो ये किसके लिए लगता, सेम वालों के लिए, ये किसके लिए लगता, जब दो प्रतिरोध होते, अब तो ये लगेगा, तो ये लगेगा, तो क्या लगाएंगे अपन 1/RT बराबर, है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना, तीन ही प्रतिरोध है, तीन तक लिख लो, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर अपन 1/RT बराबर 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, ठीक है। ये R1 R2 R3 कैसे 10 20 और 30,
10, 20 और 30, इसको R1 कहेंगे, इसको R2 कहेंगे, R3 कहेंगे। ये लिखा हुआ नहीं आएगा, अपन खुद को लिखना है, ठीक है, समझना अपन को ये पहला दूसरा है तीसरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये जोड़ना अपन ने छोटी कक्षा में सीखा था, लस से निकालना है, लस से निकालेंगे। लस से कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से अपन को ये गुणनखंड करना है, 10, 20 और 30, है ना। दो का देंगे भाग, इसमें कितनी बार जाएगा 5 बार, इसमें कितनी बार जाएगा 10 बार, इसमें कितनी बार जाएगा 15 बार, है ना। 2 का 12 10 बार बोलेंगे, 5 मतलब 2 का 12 10 तक बोलेंगे, यानी 5 बार बोलेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे देखो, फिर 2 का देंगे, 5 में जाएगा नहीं तो जैसा का जैसा रख देंगे, 10 में जाएगा 5 बार जाएगा, है ना। 15 में जाएगा ही नहीं। अब 3 का देंगे, 3 का देंगे, 5 जैसा का जैसा हो जाएगा, 5 जैसा का जैसा हो जाएगा, 5 3 15। अब दे देंगे अपन किसका, 5 का 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, 15 2 60, 15 2 30, है ना, और 30 2 60, क्या आया 60। यहाँ क्या लिख दूं मैं, 60 लिख दूं। अब 10 का पहाड़ा मेरे को जब तक बोलना है जब तक 60 नहीं आता, कितनी बार बोलूंगा 6 बार बोलूंगा ना। 6 आया तो 6 को 1 से गुणा करूंगा तो 6 आएगा, यहाँ पर लिख दूंगा मैं 6, ठीक है। उसके बाद 20 का पहाड़ा में जब तक 60 नहीं आता तब तक बोलूंगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 को 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 3 ही आएगा ना। फिर मैं 30 का पहाड़ा जब तक 60 नहीं आता 2 बार बोलूंगा, 2 को 1 से गुणा करूंगा 2 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखो ये क्या है, 1/RT बराबर आया, है ना, 1/RT बराबर, फिर अपन आगे करेंगे 3 2 5 6 11 होगा, 11 बटे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखो ये जो आंसर आया ना, ये 1/RT बराबर आया, क्या है ये 1/RT बराबर आया। अपन को चाहिए क्या RT बराबर, आंसर क्या लाना है अपन को RT बराबर। तो अपन RT बराबर जब अपन को लाना है, RT बराबर अपन को लाना है तो अपन क्या करेंगे कि इसको उल्टा कर देंगे। क्यों करेंगे, तो यहाँ पर वज्र गुणा करना पड़ेगा, एक को तो गुणा करना पड़ेगा 60 से और RT को गुणा करना पड़ेगा 11 से। तो RT को अपन ने 11 से गुणा किया तो 11RT हो गया, RT को 11 से गुणा किया तो 11RT हो गया, और एक को 60 से गुणा किया तो क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है। 11, अब देखो ये 11 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो पट्टी में आ जाएगा, तो इसको इधर हटा के मैं क्या लिख दूं, यहाँ पर 11 लिख दूं, यानी कि कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिख सकते हो तुम, वो तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया कैसे करना था। RT बराबर डायरेक्ट आप लिख सकते हो, उल्टा कर दो इनको, 60 को ऊपर कर दो 11 को नीचे कर दो, ठीक है। अब इसमें भाग दे दो, 5 11 55, बचा क्या 5, 4 11 44, बचे क्या 6, फिर आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। 5 11 55 वापस से आ जाएगा, है ना, ये ओम हो गया, ये अपना आंसर यहाँ पर आ गया। आई बात समझ में, तो इस तरीके से अपन इन सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना हल करने के लिए पहला सवाल जो कि है अपना ये पहला प्रतिरोध, ठीक है, ये 2 ओम और ये 3 ओम, करो इसको, क्या है आंसर 5, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है इसमें, तो अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, 2 और 3 को जोड़ना है, यानी कि RT सेम संख्या नहीं है तो ये तो नहीं लगेगा, पहला दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, तो R1 प्लस R2 कर देंगे बराबर, यानी कि 2 प्लस 3 कर देंगे बराबर क्या जाएगा 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं, ठीक है। ये सिंपल सा सवाल। दूसरा सवाल देखो, ये पहला प्रतिरोध, ये अपना दूसरा प्रतिरोध, है ना, इसको मैं लिख दूं यहाँ पर, इसको लिख दूं 7 ओम और इसको लिख दूं मैं 3 ओम, निकालो चलो इसका आंसर आप निकालो, इसका आंसर आप निकालो। चलो देखो इस सवाल को, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, RT बराबर R इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, ठीक है। लिख दूं मैं यहाँ पर RT बराबर R1 प्लस R2 बटा R1, फिर यहाँ इंटू आएगा ना, इंटू प्लस R2, ठीक है। 7 और ये 7 इंटू 3 लिख दूंगा बटा 7 प्लस 3 लिख दूंगा बराबर 7 ये 21 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। हल करना है ना, 21 में 10 का भाग देना है। अब 21 में 10 का भाग देना हो तो जितने जीरो हो उतना बिंदु लगा दो यहाँ पर संख्या छोड़ के, क्या आएगा
जीरो एक है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा के 2 लिख देंगे। क्या आया? 2.1। पांचवा आपका, तीसरा आपका सवाल करो, ए और बी का मान ज्ञात करो। क्या आया आंसर? 1.84। तेरा क्या है? नहीं क्या है? ये चलो देखो, समझो सवाल को। सूत्र कौन सा लगाना है ये तो पता चल गया ना तुम्हें, कौन सा लगाना है बोलो। 1/r ये लगाना है ना, बराबर 1/RT बराबर 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। लसा निकालना है। लसा कैसे निकालेंगे ये समझना बहुत जरूरी है। इस तरीके से गुणनखंड कर लो, नहीं आए तो 4, 6 और 8। ठीक है, 2 का भाग देंगे, 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 6 में देंगे 3 बार जाएगा, और 8 में देंगे 4 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे, 2 में 1 बार जाएगा, 3 में जाएगा ही नहीं तो जैसा का जैसा रख देंगे, और यहाँ पर 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 का देंगे, 1 का 1, 3 में जाएगा ही नहीं तो 3 का 3, और यहाँ पर 2 में जाएगा 1 बार। ठीक है, यहाँ पर अब 3 का देंगे, यहाँ ऑलरेडी 1 है, यहाँ पर अपन 1 कर देंगे क्योंकि 3 में देंगे 1 बार जाएगा, और यहाँ पर 1 लिख देंगे, खत्म मामला। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 आएगा, और 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 को 2 से 6, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12, 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24। क्या आया लस है? 24। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 24, है ना। 4 का भाग देंगे, 24 नहीं आए तब तक, कितना आएगा? 6, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 आएगा, प्लस 6 को फिर 24 से गुणा करेंगे, भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो अपन 4 बार गया ना, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 8 3 अठे 24, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 3 ही आएगा। यहाँ तक कोई परेशानी आपके नहीं होगी। अब आगे देखो, ये 1/RT बराबर आया था, ये भाई आपको याद रखना बहुत जरूरी है। 1/RT बराबर अब क्या हो जाएगा? 6 4 10 होगा, 10 में 3 13 होगा, 13/24। अब अपन को ज्ञात क्या करना है? RT बराबर ज्ञात करना है ना। RT बराबर ज्ञात करना है तो उसको उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 24/13, है ना। अब भाग 24 में 13 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1.8 ओम आएगा। ये अपना कंप्लीट है। ठीक है, इस तरीके से अपन को सवाल करना है, छोटी छोटी स्टेप में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना, इस तरीके से अपन सवाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करो। निकालो मान, ए और बी का मान निकालो। देखो सवाल देखो, समझो। इस तरीके के सवाल को करने के लिए अपन को इनको टुकड़ों में करना पड़ेगा। पहले अपन समांतर कॉल करेंगे, फिर श्रेणी को जोड़ देंगे। अभी भूल जाओ कि ये है, अभी इसको अपन को भूलना है कि ये है चीज। इसको मैं टुकड़ा करके लिखूंगा तो इस तरीके से लिखूंगा, एक तो यहाँ पर मेरे पास ये प्रतिरोध है, एक मेरे पास ये प्रतिरोध है। इस वाले मीटर को मैं भूल गया कि है भी, है ना। इस मेरे को बस ये इतना सा पता है कि 4 ओम है, और यहाँ पर ये 6 ओम है। ठीक है, मेरे को ये पता है, तो ये अगर मैं भूल जाऊं तो मेरे को ये तो पता है ना कि इसको कैसे हल किया जाता है।
इसके लिए मैं ये समांतर क्रम का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर 4 इंटू 6 कर दूंगा, डायरेक्ट कर रहा हूं आप, है ना, हर बार सब सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं। 4 + 6 लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर टी बराबर निकालने के लिए 6 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बराबर क्या आएगा यहाँ पर, 10 का भाग देंगे 24 में, कितनी बार जाएगा, 2.4। एक जीरो है, एक संख्या छोड़ के अपन 10 लगा देंगे, नॉर्मल सा भाग है, कोई दिक्कत। यहाँ क्या है इसका, 2.4। अब आगे भी संख्या जुड़ी हुई है ना, आगे भी संख्या जुड़ी हुई है, तो एक तो इसका तो आया 2.4 ओम, आगे एक और प्रतिरोध जुड़ा हुआ है 4 ओम का, दोनों को अपन को क्या करना है, जोड़ना है। 2.4 और 4 बराबर कितना होगा, 2.4 + 4 बराबर कितना होगा, 6.4 होगा। कोई दिक्कत है, कैसे किया, तो देखो ये अपन ने पहले निकाला, इसका मान है अपने पास 2.4, फिर आगे एक और है। तो अब ये जो है ये तो श्रेणी क्रम है ना, श्रेणी क्रम में तो अपन को संख्या को जोड़ना है। 2.4 तो ये और 4 है, 2.4 और 4 कितना होगा, 6.4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बड़े सवाल को देख के घबराना नहीं है कि बड़ा है साहब कैसे करेंगे, बड़ा देख के घबराना नहीं है, सवाल बहुत सरल है। ये ए है और ये बी है, निकालो। देखो इस सवाल को ध्यान से देखना है ना। तुम्हें पहले श्रेणी क्रम के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी प्रतिरोध है, उनको भूलाना पड़ेगा। मान लो ये इधर भी है, इधर भी है, इनको भूल जाओ कि ये यहाँ पर है। अभी मैं इनको मिटा दूं, जैसे कि मिटा दिया, अब बचा तो ये है ना मेरे पास, है ना। तो इसको मिटा, इसको अब हल करना है अपन को। 3 प्रतिरोध है, तीनों समान है, एक जैसे है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक जैसे है तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, आर टी बराबर मेरे को ज्ञात करना है, तो आर बटा एन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि प्रतिरोध क्या है, एक जैसे है, एक समान है। तो 3 है ना मेरे पास, तो यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दूं, और बटा संख्या कितनी है मेरे पास, 3 है, तो 3 को 3 से काटूंगा तो क्या आएगा, 1 ओम आएगा ना। इसका तीनों का मिलाकर कितना ओम बन रहा है, 1 ओम बन रहा है। अब इधर भी एक प्रतिरोध था श्रेणी क्रम में, और इधर भी एक प्रतिरोध था श्रेणी क्रम में, और यह भी 3 ओम का था, और यह भी 3 ओम का था। तो श्रेणी क्रम में तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। 3 तो ये, इसका मिलाकर कितना बना, 1, कितना हो गया 4, और 4 में 1 ये 3 मिलाकर कितना हो गया, क्या है आंसर, नहीं बात समझ। 3 तो ये, 1 इसका मिलाकर, और 1 ये 3 मिलाकर बराबर क्या है, हर प्रकार से हर प्रकार के सवाल मैं करवा रहा हूं, हर एक सवाल को मैं समझा रहा हूं पूरी तरीके से, तो इनको ध्यान से समझो। ठीक है, आगे अगला सवाल करो आप। बड़े से बड़े सवाल कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े सवाल कर सकते हैं। अब मैं यह लिख दूं, प्रत्येक प्रतिरोध 3 ओम। प्रत्येक प्रतिरोध क्या है, 3 ओम का, यानी कि जितने भी प्रतिरोध सब 3-3 ओम के हैं। हम निकाल लो। इस सवाल को कैसे करना है, इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा, अपन को दिमाग लगाना ही नहीं है। यहाँ पर ये 3 है, प्रत्येक 3-3 के है, तो यहाँ पर भी ये भी 3 का है, 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 ये भी 3 का है। ठीक है, पहले अपन को समांतर समांतर क्रम हल करने हैं। समांतर समांतर क्रम हल करने हैं, तो देखो इसके लिए मेरे को ये तो लगाने की जरूरत है नहीं, और ये भी लगाने की जरूरत है नहीं, मैं डायरेक्ट ऊपर वाला लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि ये समान है, एक जैसा है। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, 3 तो ऊपर वाला है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आर टी बराबर आर बटा एन। आर कितना है, 3 है, एन कितना है, 2, 1 और 2 ही है ना। तो अब 3 में 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 1 और 0.5, यह आएगा ना 1.5। 3 में जब 2 का भाग दूंगा तो 1.5 आएगा। और अगर तुम्हें यह भाग देना नहीं आता कि 3 में 2 का भाग कैसे दिया जाता है, तो तुम्हें करना क्या है, मोबाइल लेना है
और मोबाइल पर सर्च करना है एकांत में बैठ के, कोई नहीं देख रहा, किसी से पूछने जाएगा कि 3 में 2 का भाग कैसे दिया जाता है तो शर्म से आएगी, कौन सिखाएगा भाग, आगे इतना बड़ा हो गया भाग नहीं आता। कुछ मत करो, मोबाइल निकालो, एक कोने में बैठ जाओ जहां कोई नहीं सुन रहा कोई नहीं देख रहा, और वहां पर मोबाइल निकाल के और उस पर सर्च करो कि भाग कैसे दिए जाते हैं। आ जाएंगे, बहुत सारे टीचर आएंगे, अच्छे पढ़ाएंगे। वो कक्षा 1 और 2 को पढ़ाते हैं ना, तो उनको अपन देख लेंगे, किसको क्या पता चल रहा है, अपन भाग सीख जाएंगे, अपना भला हो जाएगा, है ना। पहले थी टेंशन कि किसी से पूछेंगे यार 3 का भाग देना कैसे देते हैं, कैसे सीखूं, तो अब टेंशन नहीं है, अब अपने पास मोबाइल है, सर्च करो कि कक्षा 1 2 के भाग कैसे दिए जाते हैं, भाग देना सीखे, तो बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, जैसा अपन को इंटरेस्ट लगे वैसा देख लो और अपन भाग सीख जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, किसी ने कह दिया कि 400 को 500 से जोड़ो या कोई कुछ भी संख्या कैलकुलेशन करनी है, अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट मोबाइल निकाला और उससे कैलकुलेशन करनी, क्या करते हैं अपन, कोई भी कैलकुलेशन करने की कहेगा कि यार इन हिसाब कर दे, इनको जोड़ दे यार, इनको भाग कर दे यार, इनको गुणा कर दे यार, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट मोबाइल निकाला और उस पर कैलकुलेटर निकाला और किया, ये दे दिया। इससे क्या होता है कि अपना जो दिमाग है ना वो कमजोर होता जाता है। कोई भी कैलकुलेशन दे, कोशिश करो जितना हो सके उतना तो अपन खुद दिमाग में जोड़ो, माइंड में जोड़ने की कोशिश करो डायरेक्ट, और अगर अपना माइंड काम नहीं करे तो फिर आप कॉपी पेन लो, कॉपी पेन पे करो। कैलकुलेटर तो सबसे बाद की प्रोसेस हो जाती है, जितनी बड़ी डीजे ज्यादा बड़ी संख्याएं हैं तब अपन कैलकुलेटर का सहारा लो, वरना कैलकुलेटर का ऐसा करो कि कोशिश करो कि कैलकुलेटर का काम ही ना पड़े, ठीक है। बहुत सारे पुराने जो बुजुर्ग व्यक्ति है तुमने देखा होगा, मुंह पे हिसाब कर देते हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या मुंह पे हिसाब कर देते हैं, अपन तो कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं, अपन उनसे बाद में कैलकुलेटर में करते, उससे पहले वो हिसाब करके बता देते हैं। अपन के 1.5 का पहाड़ा नहीं चलता, उस टाइम पर 1.5 का पहाड़ा चलते थे, समझ गए। तो इस तरीके से वो क्या करते थे, माइंड मेल करते हैं हर सवाल, कहाँ कैलकुलेटर था उनके पास, कैलकुलेटर था क्या उनके पास, नहीं था, उनके पास माइंड था। इसलिए जितना हो सके माइंड से हल किया करो सवाल, तब आप सीख पाओगे, ठीक है। अब देखो ये इसका 1.5 आया, यहाँ पर भी 3 है, और इतना सा थोड़ा बहुत दिमाग अपन को और लगाना है, सेम जो यहाँ पर है वो सेम का सेम इधर बनाओ, तो ये इसका मान 1.5 आया तो इसका भी क्या आएगा, 1.5 ही आएगा ना, इसको भी हल करने की जरूरत है क्या, नहीं है। इसका अपन ने 1 का निकालिए, ये जैसा है वैसा वैसा ये सेम है, ये 1.5 आया तो ये भी 1.5 आएगा। अब ये 1.5 3 और 1.5 को जोड़ना है, क्योंकि ये तीनों किस क्रम है, श्रेणी क्रम है, ये एक प्रतिरोध तो ये बन गया, एक ये सेकंड प्रतिरोध और एक ये प्रतिरोध बन गया, है ना। इसका आया था 1.5, इसका आया था 3, इसका आया वापिस से 1.5, तीनों को क्या करना है मेरे को, जोड़ना है ना, जोड़ दो क्या आएगा, 1.5 और 1.5 3 होगा, 3 और 3 कितना होगा, 6 होगा, अपना आंसर क्या आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, आई बात समझ, इस तरीके से सवाल किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, चलो कुछ सवाल मैं तुम्हें दे देता हूं, वो तुम घर पे करना, ठीक है। 5 सवाल दे देता हूं। पहला सवाल, 4 ओम, 7 ओम और 8 ओम, ठीक है। सेकंड सवाल, इस वाले सवाल में कुछ भी नहीं करना तुम्हें, मैं तुम्हें बता देता हूँ करना क्या है, पहले इन दोनों को जोड़ देना, फिर समांतर क्रम आ जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा चेंजिंग सवाल है लेकिन सवाल वैसा वैसे, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, इन सवालों को कर लेना, है ना, अच्छे सवाल है, ठीक है।